मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर मेरे वालिद के वाकिफकार थे, लेकिन हम उनके घर कभी नहीं गए थे। वालिद साहब की मेरे ससुर से दोस्ती थी, वो उनके क्लास फेलो रहे थे। एक रोज पापा ने अंकल रशीद से मेरे रिश्ते के लिए फिक्रमंदी का इजहार किया तो अंकल बोले, मैं अपने बेटे के लिए लड़की देख रहा हूं, तुमने अच्छा किया मुझसे जिक्र कर दिया। कल हम लोग तुम्हारे घर आते हैं। बेगम को आपकी बच्ची पसंद आ गई तो मैं मंसूर के लिए रुखसाना बेटी का रिश्ता ले लूंगा। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि हम बचपन के दोस्त रिश्तेदार बन जाएंगे। जरूर भाभी को हमारे घर लाओ। वालिद ने घर आकर अम्मी से कहा कि कल कुछ खास मेहमान आएंगे, खाने का एहतमाम करो। मेरे देरीना दोस्त की फैमिली है, हमारी रुखसाना के रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। अम्मी ने घर की सफाई सुथराई कराई और बहुत उम्दा खाना भी बनवाया। अंकल और उनकी बेगम अपने साहबजादे मंसूर के हमरा शाम 5 बजे तशरीफ ले आए। अम्मी से उनकी बेगम मिली, बहुत मिलनसार और खुश अखलाक लगी। उन्होंने एक नज़र में मुझे पसंद कर लिया। अम्मी अब्बू को भी मंसूर पसंद आ गया। यूं ये रिश्ता पहली मुलाकात में तय हो गया कि दोनों अतराफ से देखे भाले लोग थे, छानबीन की जरूरत न थी। जल्द ही शादी की तारीख तय हो गई और मैं ब्याह कर एक औसत दर्जे के मकान से महल जैसे घर में आ गई। सभी अच्छे लोग थे, खास तौर पर मंसूर तो बहुत आला अखलाक और मोहब्बत करने वाले थे। ससुराल में प्यार मिला तो मैं खुशी से फूले न समाती थी। खुद को खुशकिस्मत क्यों न समझती। जब लंबी सी कीमती गाड़ी पर मैके जाती तो मोहल्ले के बच्चे गाड़ी के गिर्द जमा हो जाते और पड़ोस की लड़कियां मेरी किस्मत पर रश्क करती। चंद दिन शादी की खुशी में ससुराल वालों के घर और माहौल का सही अंदाजा ना हुआ। सभी नंदे प्यार से रहती थीं, माहौल भी पुरसकून था। रफ्ता रफ्ता कुछ भेद खुलने लगे। मेरी 6 नंदे और एक देवर था। 2 बड़ी नंदे ब्याही जा चुकी थीं, 4 बिन ब्याही थीं। इनमें से 3 खूबसूरत थीं। एक ननद जिसका नाम कोमल था, वो कुछ सांवली सी थी और शक्ल भी बाकी बहनों से अलग थी। मुझे यहाँ एक बात खटकने लगी कि मेरी वो ननद जिसका नाम कोमल था कुछ खामोश खामोश रहती थी। वो इतनी बाएतमाद न थी जितनी उसकी दूसरी बहनें थीं। कोमल कुछ दबी दबी बुझी बुझी रहती थी। लगता था जैसे ये इस घर की बच्ची नहीं है, ले पालक है या फिर बतौर मेहमान रहने आई है। माँ के साथ भी इतनी ज्यादा घुलती मिलती न थी जितनी बाकी बेटियां हमारी सास से बेतकल्लुफ थीं। फरमाइशें करती, लड़ती, झगड़ती, ये चुप रहती। लेकिन माँ जिस काम का कहती मुलाजमा की माँ ने दौड़ कर करती। कोई फरमाइश भी ना करती। मैं सोचती ये कैसी लड़की है, इसकी अजीब तबीयत है, दूसरी बहनों से कितनी मुख्तलिफ है। ससुर कोमल का बहुत ख्याल रखते थे। सास उसको अक्सर नजरअंदाज कर जाती। बहनों में 3 तो कोमल से अच्छा बर्ताव रखती थीं, लेकिन एक जो कोमल से छोटी थी वो उससे खार खाती, अक्सर उसके साथ उलझ भी पड़ती थी। तब तीसरे नंबर वाली जिसका नाम आसिया था, वो नासरा को समझाती कि तुम ऐसा ना किया करो, हर वक्त कोमल का दिल दुखाती रहती हो। वो हमारी बहन है तो उसे अपनी बहन ही समझो। जवाब में वो कहती, बड़ी आई हमारी बहन। और ये जुमला मुझे चौंका देता। मैं इस जुमले का मतलब समझ ना पाती थी। जिस घर में लड़कियां हों वहां रिश्ते तो आते ही हैं। मेरी नंदों के भी रिश्ते आते थे। हमारी सास को कोमल के सिवा बाकी तीनों लड़कियों को ब्याहने की बहुत फिक्र थी। जो रिश्ता आता वो अपनी इन तीनों बच्चियों को बना संवार कर दिखाती, लेकिन कोमल के जानिब कोई तवज्जो ना देती, जैसे उसे ब्याहना ही ना हो। तब मैं मंसूर से कहती, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि अम्मी जान बाकी बेटियों के रिश्तों के लिए तरद्दुद करती हैं, लेकिन कोमल के लिए चुप साध रखती है। वो बिल्कुल परेशान नहीं है, जैसे उसको ब्याहना ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? वो कहते, अरे भाई वो घर संभालती है, तमाम काम करती है, अम्मी को उससे आराम मिलता है। अम्मी ये चाहती हैं कि कोमल का रिश्ता आखिर में तय हो। अगर कोमल को पहले ब्याह दिया तो काम कौन संभालेगा? घर उल्टा हो जाएगा। अम्मी अब कमजोर हो गई हैं, वो इतना काम नहीं कर सकती। मंसूर, लेकिन कोमल आखिर 2 बहनों से बड़ी है, उसकी बारी पहले आने चाहिए, वरना उम्र ज्यादा हो जाएगी। वो सूरत में भी जरा दबती हुई है। अम्मी जान को चाहिए कि पहले उसके रिश्ते की कोशिश करें। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए। मेरे शरीके हयात टूटे हुए दिल से जवाब देते। तमाम नंदों से कोमल सबसे ज्यादा प्यार करने वाली और नेक तबीयत थी। वो बहुत अच्छे मिजाज की मालिक थी। खास तौर पर मेरा और मंसूर का बहुत ख्याल रखती और मेरे काम करके खुशी महसूस करती, हमारी इज्जत करती। तभी मुझे भी उसका ख्याल सबसे बढ़कर था और मैं उसे तमाम नंदों पर फौकियत देती थी। जब बाजार जाती सबसे अच्छी चीज उसके लिए लाती।
जिस पर उसकी बाकी बहनें खुशी महसूस न करती, लेकिन मैं परवाह न करती। ससुराल से कोई शिकायत न थी, बस एक दुख था कि तमाम घर वालों का रवैया कोमल के साथ मोहब्बत भरा नहीं था, सिवाय मंसूर के। हालांकि मेरी नज़र में ये सब सगे बहन भाई थे और अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, किसी शय की कमी ना थी। सारे बहन भाई खूबसूरत थे और मैं समझ रही थी कि इसी वजह से ये कोमल को नज़रअंदाज करते हैं कि वो मामूली सूरत की है। अक्सर घरों में देखा गया है कि जो बच्चा कम शक्ल हो, बाकी बहन भाई, रिश्तेदार, हत्ता के माँ बाप भी उसे कम अहमियत देते हैं। मुझे अब कोमल की फिक्र रहने लगी। मैं चाहती थी उसकी शादी जल्द हो जाए। उसके रिश्ते के लिए उसकी माँ से ज्यादा मैं फिक्रमंद रहने लगी। नमाज के बाद दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, इसके लिए गैब से कोई अच्छा रिश्ता भेज दे, कोमल की किस्मत खुल जाए। मेरी दुआ कबूल हो गई। हमारे ससुराली रिश्तेदारों की एक शादी में हम सब मदऊ थे। वहां एक खातून को कोमल इतनी पसंद आई कि वो हमारी सास के पीछे पड़ गई कि मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता दरकार है। ये खातून एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी थी, गोया दौलत तो उनके घर की बांधी थी। जब हमारे ससुर को इल्म हुआ तो उन्होंने उन लोगों को अपने घर मदऊ किया। सास का ख्याल था कि उनकी बाकी लड़कियां चूंकि ज्यादा खूबसूरत हैं, हो सकता है कि कोमल की बजाय उनमें से कोई लड़के की मां को पसंद आ जाए और उसका नसीब खुल जाए। उन्होंने खातून और उनके घर वालों की बड़ी आव भगत की, लेकिन जिसका नसीब खुलना होता है उसी की झोली में मुरादों के फूल गिरते हैं। रिश्ते के लिए आने वाली खातून मसर हो गई कि हमें कोमल पसंद है और इसी का रिश्ता चाहिए। किस्मत ने यावरी की और इस तरह उसकी शादी मिल मालिक के बेटे नाजिम से हो गई। कोमल के भाग खुल गए, लेकिन नासरा की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। वो चाहती थी कि उसकी शादी नाजिम से हो, क्योंकि लड़का देखकर वो पहली नजर में उस पर फिदा हो गई थी। नाजिम कोमल की किस्मत में था, उसे मिल गया। शादी भी इतनी धूमधाम से हुई कि बाकी सारी बहनों की शादियां उसके आगे मान पड़ गई। अंकल रशीद को लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक ही सब कुछ करना था। बाकी बहनों ने कोमल को खुश पाकर उसकी तकदीर पर समझौता कर लिया, लेकिन नासरा ना कर सकी। वो जलती कुड़ती रहती कि किस्मत आखिर क्यों कर इस काली चुड़ैल पर मेहरबान हो गई, जबकि वो इतनी हसीन भी न थी। जब वो ऐसी बातें करती, उसकी बाकी बहनें सुनकर हंस देती, कहती, अरे भाई अब जलना छोड़ो, जिसकी जो किस्मत में होता है उसे मिल जाता है, तुम पागल हो गई हो। कोमल से जलने कोड़ने की बजाय अपने लिए दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें उसके शौहर से ज्यादा अमीर, कबीर और खूबसूरत जीवन साथी अता करे। उसके खजाने में क्या कमी है। वो खामोश हो गई, जैसे खामोशी की जुबान में कह रही हो कि दुनिया के सारे खजाने भी मिल जाएं तो वो नाज़िम का बदल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले रोज से मेरे दिल में बस गया था और अब उस तस्वीर को अपने दिल से क्यों कर मिटाऊं। नहीं मिटा सकती। जब कोमल अपने शौहर के साथ मैके आती, नासरा का चेहरा मान पड़ जाता। एक रोज मैंने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, क्या तुम अपनी बहन की शादी से खुश नहीं हो नासरा? हाँ, मैं खुश नहीं हूं। क्यों खुश नहीं हो आखिर? ये सोचकर कि काली कुलोटी लड़कियों को भी राजकुमार मिल जाते हैं। इस बात पर मुझे हंसी आ गई और मैंने नासरा से कहा, मैं कोमल के लिए इस राजकुमार के लिए दुआ करती थी, अब तुम्हारे लिए करूंगी, देख लेना तुम्हें भी ऐसा ही राजकुमार मिल जाएगा। मेरे शौहर ने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अरसा से अप्लाई किया हुआ था। उनका वीजा आ गया और हम कनाडा चले आए। अब मुझे कोमल की खबर न रही। मैं उसे फोन नहीं कर सकती थी। उन दिनों फोन इतने आम न थे, लिहाजा खत लिखती और वो जवाब देती थी। उसके खतूत से पता चलता कि वो बड़ी खुश है। एक दिन मुझे कोमल का खत मिला कि वो अपने शौहर के साथ अमेरिका आ गई है। कुछ अरसे बाद पता चला कि नासरा ने भी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वो पढ़ने के लिए वहां जा रही है। कोमल और उसके शौहर ने उसके दाखिला और उसको अमेरिका बुलवाने में मदद की थी। ये खबर मेरे लिए बाइस से राहत थी। सोचा, शुक्र है कि कोमल की नेक नियति ने काम कर दिखाया। अब नासरा खुश हो जाएगी कि कोमल ने उस पर एहसान किया था। दिल से उसके लिए सारी नफरतें और रंजिशें भुला देगी कि उसकी वजह से उस पर आला तालीम के दरवाजे खुले थे। 6 माह बाद एक दिन कोमल की पड़ोसन का फोन आया कि कोमल बहुत बीमार है, आप आकर उसे देख जाइए। मैंने मंसूर को राजी किया और हम न्यूयॉर्क चले गए। वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरत हुई कि छुट्टियां गुजारने नासरा उनके घर ठहरी हुई थी और उस वक्त बीमार बहन को छोड़कर वो नाज़िम के साथ एक म्यूजिक कंसर्ट एंजॉय करने गई हुई थी। कोमल की हालत देखकर मैं ठिठक गई। वो हड्डियों का ढांचा और बरसों की मरीजा दिखाई दे रही थी।
मैंने पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें कोमल? वो मेरे गले लगकर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने बताया, भाभी मैं इन लोगों की सगी बहन नहीं हूं और ना लेपालक हूं, बल्कि उस बदनसीब की बेटी हूं जो उनकी फूफी थी। उस फूफी से कोई खता ऐसी हुई कि मैंने अपनी माँ की शादी से कबल इस दुनिया में जन्म लिया। माँ तो ना बच सकी मगर मैं जिंदा बच गई। सब लोग मुझे मारने के दर पे थे कि मेरे बाप का कोई नाम ना जानता था, लेकिन मेरी नानी ने अपने बेटे के पांव पकड़ लिए इल्तजा की कि इस बच्ची को मौत की नींद सुलाने जैसा गुनाह करने की बजाय इसको अपना नाम दे दो और उसकी जान बचा लो, क्योंकि ये मासूम और बेकसूर है और उसने कोई गुनाह नहीं किया। इसको जन्म देने वाली तो कुछ खाकर मौत की नींद सो गई है। आपके ससुर यानी मेरे मामू ने अपनी माँ की इल्तजा पर मुझे जिंदा रहने दिया और अपना नाम दे दिया। बीवी से कहा कि तुम किसी पर यह जाहिर ना करो कि ये मेरी बदनसीब बहन के गुनाह की निशानी है। शायद अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, हमें ऐसा जुल्म न करना चाहिए। बीवी ने ये बात मान ली और मुझे गोद में भर लिया, मगर माँ का प्यार ना दे सकी। उनकी पहले ही 3 बेटियां थीं, चौथी मैं कहलाई। मुझे पहले नानी ने पाला, उनके इंतकाल के बाद मामू की खानदानी मुलाजमा ने परवरिश की। जब मैं 10 बरस की थी तब मुलाजमा का भी इंतकाल हो गया। ये राज बचपन में मुझसे पोशीदा रखा गया था, लेकिन मुलाजमा ने अपने इंतकाल से चंद रोज कबल मुझे मेरी असल हकीकत से आगाह कर दिया था, क्योंकि अम्मी जान की बेरुखी और सर्द रवैये से मैं परेशान और कश्मकश का शिकार रहती थी, और मुलाजमा भी ये चाहती थीं कि मैं इस कश्मकश के भंवर से निकल जाऊं। अब मुझे नासरा की नफरत और अपनी सास का सर्द रवैया समझ में आने लगा था। मैंने कोमल को तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे साथ जिंदगी का ये अलमिया जुड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक आला ससुराल और अच्छा शौहर दे दिया है। औरत की जिंदगी मैके से ज्यादा ससुराल और शौहर से जुड़ी होती है। बस मैके को भुला दो और एक घर और शौहर की मोहब्बत में गुम हो जाओ। ये सुनकर वो रोने लगी। बोली, भाभी क्या बताऊं, इन दिनों किस कदर परेशान हूं। अल्लाह जाने नासरा ने मेरे शौहर पर कैसा जादू कर दिया है, वो उसके दीवाने हो गए हैं। दोनों मुझे नजरअंदाज करके एक दूसरे में खो गए हैं। हर वक्त साथ रहते हैं और साथ घूमते फिरते हैं। मैंने इस बात का नासरा से शिकवा किया तो वो बोली कि मुझे क्या कहती हो, संभाल सकती हो तो अपने शौहर को संभालो, रोक सकती हो तो उसे रोको। जब से ये मेरे घर आई है सख्त अजियत में मुब्तला हूं और इसी दुख की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। आपको इसलिए बुलवाया है कि आप नाज़िम को रोकें और मंसूर भाई को तमाम सूरत हाल बताकर उनसे कहिए कि वो अपनी बहन को रोके। बेशक मैं उनकी सगी बहन नहीं हूं, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें सगा भाई समझा है और उन्होंने भी मुझे सगी बहन जैसा प्यार दिया है। मैंने रात को मंसूर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने सुबह नाज़िम से बात की तो वो बेहयाई से बोला, भाई साहब मैं इस दिन का मुंतजर था कि आप लोगों में से कोई आ जाए तो अपना मसला बयान करूं। मैं कोमल के साथ खुश नहीं हूं, मजीद जिंदगी जबर से नहीं गुजार सकता। चाहता हूं आपकी मौजूदगी में इसे तलाक दे दूं ताकि आप उसे साथ ले जाएं। मैं हर सूरत नासरा से निकाह करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी ऐसा चाहती है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फूफीजाद की खातिर अपनी सगी बहन की खुशियों को बर्बाद ना करेंगे, वरना हम आकिल व बालिग हैं, अपनी मर्जी की शादी कर सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो कोमल से निकाह की मौजूदगी में नासरा से निकाह कर लेता। चूंकि कोमल नासरा की सगी बहन नहीं है, मेरे निकाह में बायक वक्त दोनों रह सकती हैं। लेकिन ये अमरीका है, मुझे कोमल को खैरबाद कहना पड़ेगा। हाँ, अगर नासरा अपनी खुशी से आपके हमरा जाना चाहती है तो मैं ना रोकूंगा। मंसूर सख्त परेशान हो गए। उन्होंने अपने वालिद को फोन करके आगाह किया, वो भी आ गए। नासरा को समझाया मगर वो किसी सूरत न मानी। वो मुकम्मल तौर पर बागी हो चुकी थी। हम सब उसके ढिठाई के सामने बेबस थे। नाज़िम ने कोमल को तलाक दे दी। मैं और मंसूर उसे अपने हमरा लाना चाहते थे, लेकिन वो हमारे साथ आने पर राजी ना हुई। वो मेरे ससुर के साथ पाकिस्तान चली गई। वहां भी उसकी हालत ठीक ना हुई। हर वक्त रोती थी, जीती थी न मरती थी। हमारी सास को भी नासरा की इस हरकत का रंज था। कोमल ननद के गुनाह की निशानी थी, मगर अब वो गुनाहगार भी इस दुनिया में ना रही थी। सजा बच्ची को मिली। इंसान कितना भी संगदिल हो, खौफे खुदा तो होता है। हमारी सास को खौफे खुदा था। उन्होंने कोमल को गले लगाया, प्यार किया और कहा, बेटी तुम जान चुकी हो हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन हो तो हमारा खून। मैंने हमेशा तुम्हें बेटी समझा। तुम्हारे दुख पर मेरा दिल रोता है।
ज्यादा गम मुझे इस बात का है कि तुम्हारा घर मेरी बेटी ने उजाड़ा है। अगर आज नासरा मेरे सामने होती तो मैं जरूर उसको धक्के देकर अपने घर से निकाल देती। इस वाक़े के बाद से ससुर और सास ने कोमल को माँ बाप जैसा भरपूर प्यार दिया, जिसके लिए वो तरसा करती थी। खास तौर पर हमारी सास अब कोमल की बहुत दिलजोई करती थी और उसका इस कदर ख्याल रखती थी कि उसकी ममता के लिए तरसती रूह को सुकून मिल गया और वो अपने शौहर की बेवफाई को भुलाकर उनकी बाहों में सिमट गई। इसके बाद जितने दिन आंटी जिंदा रहीं, कोमल ने उनका बहुत ख्याल रखा। इतनी खिदमत की कि सगी किसी बेटी ने भी ना की थी। उसने बेटी कहलवाने का हक अदा कर दिया। आज भी कोमल याद आती है तो आंखों से आंसू रमा हो जाते हैं। वो जब 45 बरस की थी, एक रोज अचानक उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। अल्लाह उसकी और उसकी वालदा की बख्शिश करे और उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगा दे, आमीन। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।